राम राम सबको। मैं पूजा रघुवंशी और मैं नरसिंहपुर ज़िले के एक छोटे से गांव ढाड़िया से हूँ। और मैंने मेरी पढ़ाई गाडरवारा पिपरिया और भोपाल से की है। मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मेकअप का कोर्स किया है और अभी इंदौर में अपना सैलून चला रही हूँ। मैंने मुंबई और दिल्ली में भी काम किया है। जिस टाइम मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, मैं मुंबई में मेकअप एंड एक्टिंग परस्यू कर रही थी। और जिस तरीके के रिश्ते आते थे मेरे लिए, तो वो या तो दहेज की डिमांड करने वाले होते थे या फिर वो लोग मेरे वर्क के अगेंस्ट होते थे। और मैं अपने जैसे मेरे पहचान वाले कुछ भाई बहन हैं, उनके लिए भी रिश्ते आते देखती थी। तो यही सोच देखती थी कि लड़की है, उसको काम करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम काम नहीं करने देंगे, हमारे घर में तो नौकर चाकर है, ये है वो है। पर इंसान हमेशा अपनी जॉब इसलिए नहीं करता कि वो सामने वाले को अमीर बना सके या किसी की पैसे की ज़रूरत को पूरा कर सके। खुद के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, हमें खुशी मिलती है, इसलिए हम काम करते हैं। और इसके अब सबके अपने अपने रीज़न होते हैं और उसको किसी को भी जज करना नहीं चाहिए। पर ये दिक्कत आती थी जिसकी वजह से मेरा भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया था कि शायद ऐसे रिश्ते तो मिल पाना पॉसिबल नहीं है रघुवंशी समाज में। क्योंकि हम लोग जिस भी ज़िले में रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के एक दो ज़िले के लोगों से रघुवंशी से कांटेक्ट में रहते हैं और सारे रघुवंशी से भी कांटेक्ट में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हम जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता और हम लिमिटेड लोगों को देख के ही अपना जजमेंट बना लेते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो पापा ने मेरे जब परिचय सम्मेलन का मुझे बताया तो मुझे भरोसा नहीं था। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे वैसे लोग आते हों जिनको शायद रिश्ते ना मिल रहे हों। तो मैंने पापा को खुश करने के लिए बस बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी परिचय सम्मेलन के लिए। तो मैं परिचय सम्मेलन में जब गई और मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं की आत्मीयता देखी, वहाँ पर आए हुए लोगों को देखा, उन लोगों की सोच भी समझ में आ रही थी क्योंकि वो लोग सम्मेलन में अपीयर हुए थे। ये अपने आप में एक नई सोच की तरफ जाना होता है क्योंकि बाकी सारे लोग उसी तरीके से रिश्ते करते हैं अपने पहचान वालों में और वो सब। लेकिन हमारे रघुवंशी समाज के कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष लोगों ने, सारे लोगों ने इस चीज़ को एक नया आयाम दिया और सारे रघुवंशियों को एक परिवार की तरह रख दिया उस सम्मेलन में। और वहाँ पे आए लड़के लड़कियाँ जो शादी के लिए थे, उन सबको भी देखा तो लगा कि नहीं, यहाँ पर वो लोग नहीं आते जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, बल्कि वो लोग आते हैं जिनको अपने लायक रिश्ते नहीं मिल पाते हैं या फिर जो कहीं दहेज या काम नहीं करने देने वाली कई और भी सोच चलती होंगी जो शायद मुझे नहीं पता, उन सोच के शिकार रहते हैं और उम्मीद खो चुके होते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स देखी और मुझे अच्छा लगा कि कितने ज़्यादा एजुकेटेड, अर्न करने वाले, अच्छी फैमिलीज़ के लोगों के बायोडेटाज वहाँ पर थे। और फिर हमें स्टेज पर बुलाया गया, हमने स्टेज पर अपना कंसर्न भी रखा। पहले नहीं लग रहा था कि स्टेज पर जाकर बोल पाऊंगी, लेकिन वहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं की आत्मीयता और हमें जो कंफर्ट उन लोगों ने फील कराया, उसकी वजह से मैं स्टेज पर जाके अपने मन की बात आराम से रख पाई। मैंने शेयर किया कि किस वजह से मैं रघुवंशी समाज में शादी करने से डरती हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिससे मैं शादी कर सकूँ, जिसे मेरे काम से प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल मैं समाज में शादी करना चाहूँगी। और वहीं पर मेरे जो अभी मामा ससुर जी हैं वो आए हुए थे। फिर उनसे बातचीत हुई, उनसे कांटेक्ट हुआ और फिर मेरी शादी हो गई और अभी 2 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। और उसके बाद तो रघुवंशी समाज सम्मेलन में मेरा भरोसा बहुत 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 ज़्यादा मजबूत हो गया है। इंट्रोडक्शन मैं अपने हस्बैंड का भी देना चाहूँगी, उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो कैमरे पे आने पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। उनको क्या डिफ़िकल्टी आती थी एज अ मैन अपने समाज में शादी के लिए, तो वो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रघुवंशी। क्या पूछना है, क्या बोलना है? बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और रघुवंशी समाज का जो परिचय सम्मेलन है उसके लिए हम कैसी फीलिंग रखते हैं, क्योंकि हम दोनों के लिए तो ये लाइफ चेंजिंग चीज़ हो गई है। तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा उससे। ओके। मैं रघुवंशी समाज का शुक्रगुजार हूँ और उसको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम दोनों की जो शादी हुई है वो सम्मेलन के थ्रू हुई है। और मुझे जो दिक्कतें मेन आती थी वो ये आती थी कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बालों का लुक्स, बालों को लेकर काफ़ी समस्याएं आती थी। और दूसरी चीज़ कि
हमारे पूर्वजों के पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मीनों को लेके दिक्कत आती थी कि चलो ठीक है, टचवुड मेरा भोपाल में घर है, हमारे प्लॉट्स भी हैं। हाँ, वो शहर की ज़मीन है, लेकिन शहर की हाँ, ज़मीन इज़ नॉट उनके लिए मायने इम्पोर्टेंट। नहीं रखती शायद। हाँ, हाँ, तो और हम लोग अच्छा भगवान की कृपा से कमा भी रहे हैं, और हमारे जो काम हम करना चाहें वो कर रहे हैं, हम सक्षम हैं चीज़ों में। बट कहीं भी रिश्ते की बात चलती थी तो यही होता था कि लड़का सर्विस में तो है बट ज़मीन नहीं है, नौकरी क्या क्या है, प्राइवेट नौकरी है, कभी भी चली जाएगी, तो क्या करेगी लड़की हमारी और क्या करेगा लड़का। तो ये दो मेन चीज़ें हमें, दो मेन दिक्कतें मुझे आई। बट फाइनली हमारी शादी हुई, क्योंकि हमारी हमारी थॉट प्रोसेस अलग थी, एंड वी आर हैप्पी। थैंक यू रघुवंशी समाज। और मैं आप सभी लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि आप सम्मेलन में ज़रूर आएँ, अपने मम्मी पापा को भी लेके आएँ और आप खुद भी आएँ, आके आप लोगों को देखें, अपने समाज के जो काम चल रहे हैं, आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है ये सब, तो ये सब देखें और उसके बाद अपना निर्णय लें। आप स्टेज पे आएँ, अपनी बात रखें कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह का रिश्ता देखना चाह रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर मौजूद कोई इंसान आपकी बात सुन रहा हो और जो जिस तरीके का रिश्ता आप चाहते हो उस तरीके का रिश्ता वो लोग भी चाहते हो और आपका मैच बन जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप में से कि कुछ लोगों को भी अगर मैं प्रोत्साहित कर पाई हूँ तो धन्य हो गया मेरा बोलना। थैंक यू सो मच। राम राम।